पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दोस्तों की दोस्ती अगर देखनी हो और उस दोस्ती में यारी की उस सच्चाई को देखना है तो दोस्तों आप मोदी जी और अडानी के उस रिश्ते को देख सकते हैं कि देश को अडानी स्कैम के नाम पर महंगाई के चरम पर पहुंचाने के बाद भी जब सवाल उठने लगे तो मोदी जी ने सड़क से लेकर संसद तक सब ठप करा दिया। जी हाँ, अडानी स्कैम के मामले में आज सड़क से लेकर संसद तक तमाम जगह विपक्ष ने जब सत्ता से सवाल पूछना शुरू किया कि अडानी पर खामोशी क्यों है मोदी जी, तो मोदी जी ने अपनी दोस्ती की पराकाष्ठा को साबित करने के लिए संसद बंद करा दी, सड़कें बंद करा दी और जो लोग विरोध प्रदर्शन करने निकले उनको भी उठवा दिया और पुलिस की बर्बरता तस्वीर भी लगातार सामने आती रही। और आज जिस तरह से अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने जब जांच और चर्चा की बात कही तो दोनों ही सदन को बंद कर दिया गया और इल्जाम भी विपक्ष के सर पे दिया गया कि विपक्ष देश की छवि बिगाड़ने के लिए सत्ता को निशाना बना रही है, इसीलिए हम सदन को स्थगित करते हैं। ये वही है दोस्तों कि हम टैक्स पे ही हमारे जरिए सत्ता में बैठे वो तमाम सत्ताधारी अपने बेनिफिट्स के लिए सदन बंद कर देते हैं ताकि उनसे कोई सवाल न पूछ सके। आज सदन में क्या हुआ है हम आपको बता देते हैं, लेकिन जब सदन को स्थगित किया गया तब तमाम विपक्षी सदन में ही धरने पर बैठ गए। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा सदन में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, सत्ता के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई तो फिर सत्ता ने अपनी वही बंद करो, ब्लॉक करो, जेल में ठूसो और आवाजें बंद करो वाला रवैया अपनाया। क्या हुआ है आज सदन में हम आपको बता देते हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए तमाम धोखाधड़ी के आरोप में सोमवार को फिर से हंगामा हुआ। विपक्षी इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक सत्ता पर हमलावर रहे। हंगामे के कारण कई बार संसद को सोमवार में दो बार राज्यसभा और लोकसभा को वक्त के वक्त पर स्थगित किया गया, लेकिन जब सत्ता ने लाख में आग डाल के पूछा कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो स्कैम किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और देश की छवि पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, पूरी तरह से महंगाई चरम पर है और तो और रोजगार तो है ही नहीं, तो सदन बंद करा दी। और फिर जब राहुल गांधी ने मोर्चा खोला तो राहुल गांधी के पीछे भी ट्रोल गैंग को छोड़ दिया। दोस्तों एक बार राहुल गांधी ने सदन बंद होने पर क्या कुछ कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती
और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, सदन से लेकर सड़क तक किस तरह से जब सत्ता पर विपक्षी हमलावर हुए तो फिर इनके पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और इस चारा ना होने के बाद आज पूरे दिन में जिस तरह का पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है, हम आपको बता देते हैं। दोनों सदन पूरी तरह से जोरदार हंगामे के साथ सदन शुरू हुआ, और जब हंगामा बढ़ा तो सदन को स्थगित कर दिया, और उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन को भी रोकने की पूरी कोशिश की गई। वो बात अलग है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए दोस्तों, लेकिन जिस तरह से विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने वाले मुद्दे पर सवाल उठाए गए, तो सत्ता को जवाब देना चाहिए था, ना कि सत्ता को वहां से भागना चाहिए था। वहीं कल से लेकर सदन फिर से चलने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सत्ता से मंगलवार को लिखित तौर पर कहा है कि आप हमें अडानी मामले में भारत की छवि पर सवाल उठने वाली इस रिपोर्ट पर जिस तरह से आप इनका साथ दे रहे हैं, इसका खुलासा करिए, इस पर सफाई दीजिए। जिसको देखते हुए ये बात देखने में मिल रही है कि प्रधानमंत्री का जो जवाब है वो बुधवार को 5 बजे सामने आएगा। वहीं राहुल गांधी पूरी तरीके से हमलावर है, और उसी के साथ साथ वो चाहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जानकारी आम नागरिक तक पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस स्कैम के बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। वहीं अगर हम बात करें तो विपक्षियों ने पूरा का पूरा भारत सत्ता से सवाल करने के लिए ठप कर दिया, क्योंकि इनके पास जब कोई प्रदर्शन करता है तो इन्हें सारे के सारे शाहीन बाग में बैठे तमाम वो प्रोटेस्टर्स दिखाई देते हैं, जब ये मुसलमान कहकर उसे पूरी तरीके से दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जब सत्ता ने पूरी तरह से अपनी मनमानी की तो विपक्ष भी सड़कों पर उतरकर SBI, LIC और सत्ता के तमाम वो ऑफिसेस को घेर कर पूछा कि ये कब तक अडानी की जेब में देश पैसा बढ़ता रहेगा और ये नीरव मोदी और तमाम लोगों की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन सवाल तो वही उठता है दोस्तों कि जब सदन में बात आई तो सदन में पैसे का नाम जिस तरह से अडानी का लिया गया, स्कैम की बात शुरू की गई, तो पूरी के पूरी सदन को ठप करा दिया गया। श्रीनिवासन पीवी ने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको उठा लिया। राहुल गांधी ने सवाल जब जोर से पूछने की कोशिश की गई तो सदन ठप करवा दी। लेकिन बात तो साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से मोदी जी और अडानी की दोस्ती को लेकर लगातार जब राहुल गांधी हमलावर हुए थे दोस्तों, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि उस हमले से ये हुआ था कि खुद के खरीदे हुए चैनल पर अडानी को आकर सफाई देनी पड़ी थी, अपने आप को महान बताना पड़ा था। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो फिर वो FPO का कटोरा लेकर जब से सड़क पर निकले हैं कि कोई तो हमें हमारा कर्जा चुकाने के लिए पैसे दे दे, तो लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है।
ये बात अलग है कि इन पर विश्वास करने के लिए मुस्लिम शाही परिवार अरब से आगे आकर इनको 3,228 लाख करोड़ रुपए देने के बावजूद इनके जो शेयर्स है वो लगातार गिरते जा रहे हैं और लगातार गिरते शेयर्स के जरिए शेयर मार्केट की हालत पूरी तरीके से चरमरा गई है दोस्तों। लेकिन सवाल यही उठता है कि किसी एक आदमी जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में 4 नंबर पे था, अब वो 50 नंबर पर भी नहीं बचा है। और जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं तो सत्ता ने इस पर आंख मुंह नाक बंद करके बस अपने दोस्त को पूरी तरह से सपोर्ट करने पर उतर आई है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि चाहे जितनी भी आप दोस्ती निभा लें, इस स्कैम का पर्दाफाश तो होकर रहेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। शुक्रिया।